talk about the proof of this, we have written that sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 under the condition modulus x is less than or equal to 1. तो हम इसका प्रूफ कर सकते हैं. लेट मी राइट अबाउट द प्रूफ ऑफ इट. तो प्रूफ क्या है इसका, देखें दोस्तों ध्यान से, आप पुट कर लें. लेट अस से जो साइन इनवर्स x है उसकी वैल्यू थीटा है, ठीक है, और क्योंकि मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1 है तो जो थीटा है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 होगी. सही. अब साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू साइन थीटा आ गई. x की वैल्यू साइन थीटा आ गई तो हम यानी इसको x की वैल्यू लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. अब हम टेकिंग कॉस इनवर्स दोनों तरफ कर देते हैं, यानी कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. हमने टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड्स कर दिया. अब ध्यान से देखें दोस्तों कि क्योंकि हम जानते हैं जो थीटा है वो माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स नहीं होता हमेशा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स उसका आंसर निकल के आता है. तो पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है, आप देख ले ध्यान से दोस्तों, जो है वो 0 से लेकर के पाई में लाई करेगा, क्योंकि माइनस थीटा करेंगे तो माइनस का पाई बाय 2 से, तो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, और दोनों तरफ पाई बाय 2 ऐड कर दो तो 0 से लेकर के पाई आ जाएगा. और अपन जानते हैं चीज कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x is equal to x if x belongs to 0 से लेकर के पाई. तो एज अ रिजल्ट यहां से क्या बात निकल के आई, यहां से आई बात निकल के जो cos इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड पे वो एज इट इज रहा. cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस का थीटा आ गई, और थीटा हम जानते हैं ऑलरेडी हमने पुट किया हुआ है साइन इनवर्स x के इक्वल है. थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, which implies that cos inverse x is equal to pi by 2 minus का sin inverse x, और in another words जो sin inverse x plus cos inverse x इसकी वैल्यू pi by 2 आ गई. So this is the proof of the result number 1 we are saying in the property number 4. इन अ सिमिलर मैनर आप रिजल्ट नंबर 2 या रिजल्ट नंबर 3 भी आप डिराइव कर सकते हैं, एंड देयर इज नो नीड टू डिराइव इट अगेन एंड अगेन. आप इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को करने के लिए आइए दोस्तों हम कुछ सवाल जवाब करना शुरू करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद अ फ्यू क्वेश्चंस. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 sin inverse x plus cos inverse x is equals to 3 pi by 4. So the answer to this A part is going to be, हम जानते हैं कि sin inverse x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है अगर इफ मॉड्यूलस x इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो ठीक है, एक काम करते हैं, cos इनवर्स x की जगह पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x पुट करते हैं, यानी 4 टाइम्स sin इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x की वैल्यू आ गई 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. तो यानी 3 टाइम्स साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 2, यानी 3 टाइम्स साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4 आ गई, है ना. इसमें से घटाएंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा, तो विच विल इम्प्लाई दैट साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 12 आ गई. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, पाई बाय 12 आ गई. अब साइन इनवर्स x की वैल्यू अगर पाई बाय 12 आ गई तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, साइन पाई बाय 12 आ गई. अब इसका मतलब x की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो इट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ पाई बाय 12. x की वैल्यू इज साइन ऑफ पाई बाय 12. अब पाई बाय 12 का मतलब होता है 15 डिग्री. अब साइन ऑफ 15 डिग्री पर वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है वैल्यू, अरे जानते नहीं है तो याद करो भैया, √3 माइनस का 1/2 √2, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यू गेटिंग माय पॉइंट. और आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें वेरीफाई कर देंगे तो तब भी ये आंसर यही रहेगा. सो दिस इज द आंसर टू द ए पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट.
तो बी पार्ट में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 5, फिर दोबारा मैं ये यूज कर सकता हूँ रिलेशन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है π/2 सच दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो यूज कर लें अब आप, तो सारा कुछ tan इनवर्स x में या cot इनवर्स x में ले आए, तो मैं tan इनवर्स x में ले आता हूँ, 5 tan इनवर्स x एज इट इज लिख दिया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ, अब cot इनवर्स x की जगह π/2 माइनस का tan इनवर्स x लिख दिया, विच इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 7π/4, जो हमारे वैल्यू है 7π/4, 7π/4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी π/8, यानी x की जो वैल्यू है tan ऑफ π/8 आ जाएगी, यानी मैं ऐसा कह दूं x के लिए tan π/8, π/8 मतलब 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई √2 माइनस का 1। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया यूजिंग द अबव प्रॉपर्टीज या अबव रिजल्ट्स मेंशन्ड इन द प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़िया। अब ये एक और क्वेश्चन है, देखिए इसके दो पार्ट्स लिखे हैं, तो हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, सबसे पहला पार्ट है साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करें अगर, तो जो सेकंड पार्ट है उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा गया है, तो वो बाद में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी फर्स्ट पार्ट फ्रॉम दी रिजल्ट नंबर सी, और फिर आगे भी क्वेश्चन है इससे से प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड ही। तो आइए क्वेश्चन सी पार्ट नंबर 1, ठीक है। आइए दोस्तों बात करना शुरू करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, मैंने इसको पुट इट इक्वल टू वाई कर दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो डोमेन की बात करूं मैं, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो वो साइन इनवर्स एक्स की या कॉस इनवर्स एक्स दोनों में मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अब हमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब नजर आ रहा है, तो आइडेंटिटी अगर मैं बोलूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो वो तो हम जानते हैं वो कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है, ये बात होती है। अब साइन इनवर्स एक्स को मैंने a मान लिया और कॉस इनवर्स एक्स को मैंने b मान लिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये हमने लिख दिया, ठीक है। बात यहां तक समझ में आती है? ठीक है। अब क्या करा जा सकता है, अब अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अंडर द कंडीशन मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 वैल्यू π/2 होती है, तो y की वैल्यू आ गई π/2 एज इट इज आ गया इनटू, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x का a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का ये 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्लब होकर के फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद। तो ये बन गया अपने पास y की वैल्यू आ जाती है π/2 टाइम्स ऑफ, ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस का 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब कॉस इनवर्स एक्स को फिर से लिख सकता हूं मैं π/2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये लिखने के बाद क्या बनेगी बात अपने पास, ध्यान से देखें दोस्तों, यहां से वैल्यू आ गई y की कितनी वैल्यू आ गई, अब कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कर दो अब क्या करोगे, क्योंकि यहां से वैल्यू बन जाएगी कितनी, देखो ध्यान से y इज इक्वल टू π/2 टाइम्स ऑफ, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस का 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू π/2 और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये साइन इनवर्स एक्स के अंदर में एक क्वाड्रेटिक बन गई, अब साइन इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई तो हम कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, तो लेट अस डू द कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, राइट।
मैं लिख दे रहा हूं ये बात यहाँ पर, कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही हमने कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर किया तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये y की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगी, ये आएगा π/2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस का π/4 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस का π/4 का होल स्क्वायर। अब आई एम इंटरेस्टेड इन रेंज, तो इसकी मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, अब यही वेरिएबल है, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, अब साइन इनवर्स x की मैं बात करूं, अगर मैं जानता हूं, वो वैल्यू माइनस का π/2 से लेकर के π/2 तक जा रही है, अगर मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, अब ध्यान से देखें, अब ये किसी चीज का स्क्वायर आ रहा है, अब किसी चीज का जो स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू आई, y की जो मिनिमम वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, π/2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस 0, दैट इज इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, यानी तब आ जाएगी बात ये। मेरी बात समझ में आ रही है? y मिनिमम की वैल्यू आ गई कितनी, π³ डिवाइडेड बाय 32, और मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान से देखें दोस्तों, और y का जो मिनिमम वैल्यू आई वो आ गई π³ डिवाइडेड बाय 32 इफ, और एट किस x की वैल्यू पर, एट x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4 यानी 1/√2 पर। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है y मिनिमम किस x की वैल्यू पर अटेन कर रहा है, तो उसके लिए मैंने ये बात बता दी। और y के मैक्स के लिए अगर मैं बात करूं, y के मैक्स के लिए तो π/2 तो एज इट इज आएगा इनटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस, अब अपने आप सोच करके देखिए, जब ये वैल्यू माइनस का π/2 होगी, क्योंकि बाहर स्क्वायर अवेलेबल है, तो इंटरप्रेट करना तो पड़ेगा अपने को, यानी 3 टाइम्स ऑफ माइनस का π/2 माइनस का π/4 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर दो आप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एज अ रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर के विच विल इम्प्लाई y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ले दे करके क्या आ जाएगी, 7π³ डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7π³ डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ये? तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7π/8 एट कब, जब साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस का π/2 है, जब साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस का π/2 है, यानी मैं ऐसा कर दूं x की वैल्यू माइनस का 1 है, तो देयरफॉर y की जो रेंज आ गई, y कहां से कहां तक आ गया, मैं फाइनली लिख दे रहा हूं, y की जो मिनिमम वैल्यू आ गई, या y की रेंज लिख देता हूं डायरेक्टली, ध्यान से देखें दोस्तों, y की जो रेंज आई है बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, π³ डिवाइडेड बाय 32 से लेकर के 7π³ डिवाइडेड बाय 8 तक आ गई। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ आ गई बात ये? चलिए, तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई एम श्योर। पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करें, सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, सीकेंट इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x के अंदर में मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इसके अंदर में हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो फिर दोबारा जो काम हमने पहले रिजल्ट में किया वही काम लगभग हमने कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर रिजल्ट नंबर 2 के अंदर में भी किया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसी तरीके से y मिनिमम और y मैक्सिमम की वैल्यू आपने निकाल ली। और ये जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने किया, ये आप इसको इवन रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा आ जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, लेटेस्ट से मैंने कहा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब, और जहां पर ये जो सिंबल है दिस रिप्रेजेंट्स GIF, इसकी वैल्यू बताओ। तो ठीक है, निकाल सकते हो। तो हमें जब रेंज मालूम है तो इसका आंसर ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि π³ बाय 32, अब ऑब्वियसली π³ बाय 32
32। अब 3.14 का क्यूब करेंगे तो वो 27 मतलब 32 से तो कम ही रहेगा, तो ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, और 7/8 जो है 1 से छोटा है। 1 से छोटा नंबर को मल्टीप्लाई अगर 27 पॉइंट समथिंग से करेंगे, या फिर पाई क्यूब कितना हुआ 27 या 28 29 के आसपास हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना। तो 7/8 से छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कि क्या क्या इंटीजर्स इसकी रेंज में आ जाएंगे, ये हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखें, डी पार्ट की अगर मैं बात करूं अलग से, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स। अब हम सारे जानते हैं कि जो इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन दोनों की जो डोमेन है मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसकी जो डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन इन दोनों का हम फाइनली इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है ना वो क्या आ गई, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। और अगर मॉडुल और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अपन जानते हैं, वो वैल्यू π/2 होती है। कब होती है, अगर मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है अपने पास क्या बन गया, वो बन गया π/2 प्लस का tan इनवर्स एक्स। अब हम जानते हैं जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ना, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो कांस्टेंट हो गया, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अब x की वैल्यू -1 से 1 है, तो मतलब -1 पर मिनिमम वैल्यू आएगी, -1 पर बात करूंगा तो यहाँ पर जो है ना मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और 1 पर बात करूंगा तो यहाँ पर जो है ना वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, π/2 प्लस, अब मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का π/4 इन दिस डोमेन, और से लेकर के π/4। तो मतलब देयरफॉर इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक आया है, इसकी रेंज आ गई π/2 माइनस का π/4 यानी π/4, और π/2 प्लस π/4 यानी 3π/4। ये इसका आंसर आ गया। समझ आ रही है बात ये, ठीक है। अब दिस इज द क्वेश्चन, डी पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करें। अब जैसे कि ई पार्ट है, ई पार्ट तो बहुत ही आसान है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखें दोस्तों। सबसे पहला काम रेंज के क्वेश्चन को करने का, सबसे पहला और सिंपल थॉट है, उस फंक्शन की उसकी डोमेन लिख लो पहले, साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स। तो मैं लिख रहा हूँ ये बात में, साइन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सीकेंड इनवर्स एक्स। तो अगर हम इसकी डोमेन पे जाने लगे तो ध्यान से देखें दोस्तों, डोमेन की बात करूं अगर मैं, तो डोमेन में साइन इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। अगले की बात करूंगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और अगले की बात करूंगा तो मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। मुझे क्या करना है, इसका 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 इन सब का क्या लेना फाइनली, इंटरसेक्शन। तो यानी डोमेन के अंदर में केवल और केवल दो एलिमेंट आएंगे, -1 और 1, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच का है, ये 1 से आगे और -1 से पीछे है, और इसमें कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी वैल्यू ले लो। तो केवल और केवल दो ही एलिमेंट आएंगे, -1 और 1। तो इसका मतलब रेंज के अंदर में भी केवल और केवल दो ही एलिमेंट आएंगे, वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू x की वैल्यू -1 एंड अनदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी वैल्यू 1। तो वैल्यू वो 3π/4 और π/4 आ जाएंगे। आप चेक करके देख लें, एक आएगा π/4 और एक आएगा 3π/4। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे कि साइन इनवर्स -1 मतलब -π/2 प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का π/4 और सीकेंड इनवर्स -1 पुट कर दे यानी पाई। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/4 और 3π/4, केवल और केवल दो ही एलिमेंट्स होंगे इस फंक्शन की रेंज में। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 वो रिलेशन इसमें यूज कर लेना, और आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाला तरीका। ठीक है, सो दिस इज आई एम सेइंग दी इट इज दी होमवर्क टू फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखें, इसमें भी कुछ खास काम नहीं है, वही सब चीजें हैं। नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स x which satisfies tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5
पाई स्क्वायर बाय 8, तो आप इसके अंदर में भी यूज करें, पुट करें कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस अब cot इनवर्स x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस का tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ऐसा लिख दे और पुट कर दें tan इनवर्स x को t के इक्वल, tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो ये लिखा हुआ है t स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस का t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, यानी 2t स्क्वायर और माइनस का पाई इंटू टी प्लस का पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस का 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई टी के अंदर में। अब आप इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर भी मैंने दे दिया, tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 आ रही है। तो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी डन बाय ऑल ऑफ यू। क्लियर है सभी को बातें? तो विद दिस जो पहली चारों प्रॉपर्टी हैं ITF की along with their questions वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब चलेंगे हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर